नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, IRFC की बात कर रहे हैं और IRFC का शेयर आपको बार बार नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली में देखें तो आपके लिए इसमें करेक्शन होते ही दिखता है। बहुत ही कम आपके लिए इस समय इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और तेज़ी भी अगर बनती है तो 1% 1.5% से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों, क्या अभी आपके लिए डर लग रहा है इसमें कि क्या करना चाहिए? क्या हम इसे बेच के निकल जाएं, करोड़पति बनने का जो सपना देखा था उसको भूल जाएं? तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना। दोस्तों देखिए, IRFC में अगर हम देखें तो कंपनी में कोई भी कमी नहीं है। मैं अगर देखूं तो मैं ये नहीं कहूँगा इसमें कोई कमी है, और शायद ही इसमें कोई कमी आने वाली है, नहीं आने वाली है। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम मस्त है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है वो है सरकार का बैकहैंड। सरकार की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप जानते हैं रेलवे का स्टॉक है और रेलवे सरकार के अंडर रहती है। ये बात अब पूरी तरह से क्लियर भी हो चुकी है कि सरकार रेलवे को प्राइवेट नहीं करने वाली है कभी भी। तो आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात ये कि रेलवे, आप क्या समझते हैं कि रेलवे क्या 2030 40 50 तक ख़त्म हो जाएगा या फिर ये बढ़ जाएगा? तो आप ये बात समझ सकते हैं कि रेलवे की पटरी बिछनी है, यहाँ से हटनी नहीं है। ये और पढ़ना शुरू होंगी, बढ़ना शुरू होंगी, नए यूनिक तरह की ट्रेनें आना शुरू होंगी। शायद से हो सकता है 2050 का जो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो 2050 में शायद से ऐसी सिर्फ और सिर्फ बुलेट ट्रेन ही चले। तो जितना ज़्यादा विकास होगा रेलवे का उतना ज़्यादा IRFC को प्रॉफिट होगा। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास शेयर है तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। IRFC इस समय अगर देखें तो ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग प्रेशर है और इसीलिए ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। जैसे कि आप जानते हैं, ओवरबाउट जोन मतलब कि एक ऐसा प्राइस जिसके ऊपर आपको एंट्री लेना नुकसान दे सकता है। बट दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए एक टेक्निकल पॉइंट होते हैं। बट अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट से एकदम एक्यूरेट वैसा ही चलता तो शायद से जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होते वो सारे के सारे अरबपति खरबपति या फिर कुछ भी बन जाते। बट ये सिर्फ हम एक बात कह सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है, लेकिन जैसे ये ओवरसोल्ड जोन में पहुंचा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ से अब इसका गिनना जरूरी नहीं है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा माइनर है। 21 रुपये 90 पैसे के नीचे की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर इतना नहीं होगा। बट उसके बावजूद भी इसमें सेलिंग हो रही है। तो क्या है कि अब सबसे ज़्यादा डर बन गया है रिटेल इन्वेस्टर के अंदर, क्योंकि वो 3 से 4 महीने हो गए इंतज़ार करते करते, उसके लिए अभी तक इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो बहुत दिनों से यही सोच करके बैठे ना आप लोग कि 26 के कैसे ना कैसे ये 30 ही हो जाएं, ये 50 हो जाएं, कुछ तो हो जाए, पर उसे 26 का 27 नहीं होने दिया। तो अब वो शेयर आपका 22 रुपये पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने करोड़पति बनने का सपना देखा है ना और आपके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो समझ लीजिए ये सपना आपको देखना भी नहीं चाहिए। मैं बात सच कहूँगा, आपको बुरी लगे आप गाली बक सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आप मेरा कुछ नहीं ले जाएंगे, बट आप अपना लॉस करेंगे अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं। देखिए, मार्केट के ऊपर अगर आप इस तरीके से डिपेंड होना चाहते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से चलिए। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको डिस्काउंट पे मिलती है तो उसको ख़रीद लीजिए। अगर आपका मकसद है कि मेरे को एक मोबाइल ख़रीदना है, एप्पल का एक मोबाइल ख़रीदना है, वैसे तो एप्पल देखिए डिस्काउंट नहीं देता है, बट मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप मान सकते हैं एप्पल का एक मोबाइल ख़रीदना है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का मोबाइल है और आज वो ऑफ़र में आपके लिए 80 हज़ार में दे दें, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये एप्पल नहीं है?
ये खराब है, बेकार है, इनके मोबाइल में कोई कमी होगी इसलिए 80 में दे दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी किसी वजह से आपको मिलता है डिस्काउंट। तो इस समय आप यही मान के चलिए कि इस समय जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है ना, जो दूसरे डर रहे हैं ना, तो उसका आप फायदा उठा लीजिए। आपको ये डिस्काउंट पर मिल रहा है, इसको ये मत सोचिए लॉस में है, डिस्काउंट पर मिल रहा है। जैसे कि अगर आपने इसको बाय किया है 26 रुपए के लेवल पर, आपकी बाइंग प्राइस है, आज ये आपको 22 रुपए पे मिल रहा है, 21 रुपए 90 पैसे पे मिल रहा है, तो आपके पास क्या है मौका कि इसको एवरेज प्राइस कर सकते हैं अपना, जिससे कि अब आपका जो एवरेज प्राइस है 24 रुपए के करीब आ जाए। 24 छोड़िए, हम कह रहे हैं 25 के करीब आ जाए, तो आपका बाइंग प्राइस ज़रूर कम ही होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% क्वांटिटी अपनी एवरेज कर लें। देखिए 100% एवरेज करें या ना करें वो आपके ऊपर है, बट आप 10% 20% ये इस तरीके से कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं डेली में एक ऑर्डर लगा देता हूँ, और आज के दिन की अगर बात करूँ तो मैंने 21 रुपये 90 पैसे का ऑर्डर लगाया था, जो कि इसका लोअर लेवल है, मैंने वही ऑर्डर लगा के रखा था और वहाँ पर ये शेयर आज गया। बट बहुत ज़्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो मुझे इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, ना ही मुझे डर लग रहा है कि ये 18 रुपये पहुंच जाएगा या 20 पहुंच जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर ये 18 पहुंच जाएगा तो मेरे पास जो मैं फ्यूचर इसका देख रहा हूँ उस फ्यूचर के हिसाब से मुझे ये कम से कम 25% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसका मतलब मैं इसको ज़रूर बाय करूँगा, मेरा जो प्रॉफिट होने वाला है वो अब 25% ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही चलिए, शॉर्ट टर्म में इसके बारे में मत सोचिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आज के दिन में मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं किस तरह से 24 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू करके एक साल में 24 रुपए लगाना शुरू करके आज की डेट में कितने 65 लाख रुपए कमाए, वो भी बिल्कुल जीरो आपका अमाउंट इन्वेस्ट होने के बाद। मतलब कि आपने उस टाइम से आज की डेट तक जितना पैसा इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा पैसा आपको डिविडेंड में मिल गया। मतलब ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इससे ज़्यादा ये डिविडेंड में मिल गया, तो आपका पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इन्वेस्टमेंट में से। तो जितना आपके पास अभी शेयर है या फिर जो भी अमाउंट है वो आपके पास टोटल बचा वो है 65 लाख। तो वो क्या था, वो सिर्फ एक पेशेंस था। ऐसा नहीं है कि उसमें गिरावट नहीं हुई, देखिए उसमें भी गिरावट हुई, बार बार गिरावट हुई, बार बार, क्योंकि ऐसे तो कोई भी शेयर नहीं चला और सालों तक वो शेयर एक छोटे लेवल पे ही ऐसे ही रेंगता रहा और फिर ऐसे हो गया। तो क्या है कि इंतजार, धैर्य, और वहां से फिर अगर हम कैलकुलेट करें तो उस धैर्य की कीमत क्या हुई, 65 लाख%। 65 लाख%, क्योंकि जो आपने इन्वेस्ट किया वो टोटल निकल गया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ जैसे कि विप्रो में जो 10,000 रुपए लगाए थे, अगर हम उसको काउंट करें तो आज की डेट में 800 करोड़ रुपए होते हैं, और 800 करोड़ के अलावा जितना डिविडेंड मिल गया उससे ये 10,000 तो खत्म हो चुका। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट पे 800 करोड़ प्लस उसका इतना डिविडेंड कि आप एक साल में बैठ के खा भी नहीं सकते। तो उसे क्या कहे कि वो धैर्य था। अगर वो ये सोचता कि मैंने इसमें 10,000 लगा दिए और ये डाउन हो गया, इसको जल्दी से बेचो, अरे अब तो ऊपर पहुंच गया अब बेच लो, अरे अब नीचे आ गया अब बेचा क्यों नहीं, तो यही चलता रहेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता है। मेन मकसद है कि आपको इंतजार के साथ, धैर्य के साथ रुकना है। कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग है। Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आपको पता लग भी जाएगा दोस्तों क्या है कंपनी के अंदर पोटेंशियल, आपको शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए दिख जाएगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आप इसको अभी बहुत तेजी के साथ अगर सोचें कि बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है, तो बहुत तेजी के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जब तक ये आपकी बिल्कुल जान निकाल ना ले तब तक, जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, मरे हुए चूहे को गोबर सुंघाते हैं फिर भी वो कभी कभी जिंदा हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से ये पूरी जान निकाल लेगा आपकी, उसके बाद आपको रिटर्न देगा। तो दोस्तों बस आपके पास क्या है तरीका, होल्ड रखने का तरीका है, और अगर आप सेल करते हैं तो आप जरूर कुछ सालों बाद पछताने वाले हैं, और उस दिन आप सोचेंगे कि शायद मैंने इसको नहीं बेचा होता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों।